कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के चलते देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं रुड़की में राहत कैंप में विभिन्न राज्यों के ठहरे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके चलते प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही क्वारंटाइन किए गए लोगों की व्यवस्थाएं करना प्रशासन के लिए अलर्ट बना हुआ है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि इन राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय निवासी शोभित गौतम ने बताया कि हालांकि स्थानीय प्रशासन ने शिविरों में रुके हुए लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं की हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो भी अपने साथियों के साथ रोजाना यहाँ रुके हुए यात्रियों को सुबह शाम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि विभिन्न राज्यों से अलग अलग राहत कैंपों में 125 प्रवासी लोग प्रवास कर रहे हैं। प्रवासी लोगों के लिए सभी जरूरत की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही उन्हें धैर्य रखने की भी जरूरत है और अब धीरे धीरे राहत कैंपों में योगा, खेलकूद सहित अन्य एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। मेरा नाम केदार सिंह है, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। यहाँ पे गणपत हॉल में 30 तारीख को आया था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो भी सेवा है बहुत अच्छी है। स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं वो भी खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। कभी खाने पीने आपको समय मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, स्थानीय लोगों के द्वारा भी बहुत अच्छा वो सहयोग मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ। एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में, नर सेवा नारायण सेवा। उसी के आधार पे हम अपनी जो संस्था है हमारी श्री गणेश मानव एकता समिति की ओर से, जैसा कि हम लोगों को विदित हुआ माही पैलेस में और गणपति बैंक्वेट हॉल में इस तरह से जो है प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को ठहराया गया है। उसी दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था, हम लोगों ने उसी दिन से कंटिन्यू 25 तारीख से और आज तक अभी तक भी हम लगातार इन लोगों की, कुछ गोरखपुर और आपके क्या बोलते हैं बिहार और पंजाब के, इस तरह से क्या नाम जो है लोग ठहरे हुए हैं। प्रशासन ने इन लोगों को जाते हुए यहाँ पे रोक लिया था, क्वारंटाइन किया गया था इन लोगों को। तो जैसे हम लोगों को अवगत हुआ उसी आधार पे हम लोगों ने 25 तारीख से और अब तक हम जो है इन लोगों की कंटिन्यू शाम के टाइम भोजन की व्यवस्था, सुबह में नाश्ते की व्यवस्था हम लोग अपनी संस्था के द्वारा कर रहे हैं। जब तक भी क्या नाम जो लॉकडाउन की समाप्ति तक, जब तक इन लोगों के जाने की व्यवस्था प्रशासन नहीं करता, तब तक हमारी समिति इन लोगों की कंटिन्यू सेवा करती रहेगी। गणपति बैंक्वेट हॉल रुड़की में मैं यहाँ 30 आदमी रुके हुए थे। 30 आदमियों में से आज दोपहर 6 आदमी की तबीयत खराब हो गई थी, जिला प्रशासन द्वारा जो है ना हमें अवगत कराया। तत्काल उनके लिए जो है ना एम्बुलेंस आई और उन्हें 6 के 6 आदमियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ प्रशासन की तरफ से खाना पानी नाश्ता और समय पर दिया जा रहा है। सभी लोगों की व्यवस्था सब ठीक ठाक है। श्रीनगर न्यू आदर्श नगर में गणपति बैंक्वेट हॉल है। इसमें प्रशासन के द्वारा जो लोग यात्री थे, जो पैदल अपने घरों के लिए निकल चुके थे, लॉकडाउन की अवधि में उनको एक जगह शेड में, यात्री शेड में रुकवाया गया था। ये आदर्श नगर में 2 जगह माही पैलेस में और गणपति में रोका गया था। और क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा था, क्योंकि हम भी यहाँ के आदर्श नगर के निवासी हैं और जागरूक नागरिक हैं, तो हमारी श्री गणेश मानव एकता समिति जो 25 तारीख से इनको सुबह का जलपान और शाम को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। हम लोग इन्हें तवा रोटी और प्रॉपर खाना दे रहे हैं और प्रशासन का, जिससे कि प्रशासन वैसे इतना बिजी है, तो थोड़ा सहयोग हमारी तरफ से हो सके, हम इनको डिस्टेंसिंग में और बिल्कुल तरीके से खाना खिला रहे हैं। लगभग 80 लोग हैं दोनों जगह और 50-60 लोग हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं, आसपास के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको हम भोजन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, राहत शिविरों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके संबंध में पहले भी लगातार प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। खान पान से लेकर के उनके काउंसलिंग की, रिक्रिएशन की व्यवस्थाएं की गई हैं। मूवी स्क्रीनिंग्स करवाई गई हैं। लगातार मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जा रही है। साथ ही साथ अब जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, तो उसके क्रम में कल ही सभी राहत शिविरों में विजिट कर उनसे बातचीत की गई और ये समझने का प्रयास किया गया कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और ये अवधि बढ़ने पर किस प्रकार की
अतिरिक्त सुविधाएं वो की अपेक्षा वो रखते हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त व्यवस्था ये भी करवाई जाएगी कि उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कुछ गेम्स इत्यादि का आयोजन कराया जाए, जिससे कि वो इन्वॉल्व हो सकें, काउंसलिंग सेशंस कराए जाएं, तो उन्हें टाइम को पास करने में आसानी होगी।